अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे बन रहा था सुबह का नाश्ता। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे व्लॉग की शुरुआत हमेशा नाश्ते से ही होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे जो कि फ़्रोज़न थे और मैं इम्तियाज़ मार्ट से लेकर आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा लेकर आई थी। अब्दुर्रहमान ने कहा कि आज वो खाएगा फ़्रोज़न पराठा विद अचार एंड चाय। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही थी फ़्रोज़न पराठा। ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं और इन पे हमें घी ऑयल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ ही इनके अंदर होता है। जब इनको स्टोर किया जाता है काफ़ी टाइम के लिए तो तमाम चीज़ें जो हैं इनमें ऐड करके जो है बना दी जाती हैं। बस ये फ़्रोज़न पराठा इसीलिए है कि आपने इसको तवे पे रखना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक अदद तवे की और नीचे जल रही आग की, तो आपका पराठा मज़ेदार सा बन के हो जाएगा रेडी। और आपने इसको एंजॉय करना है चाय के साथ और अचार के साथ। तो जी इसका मज़ा जो है वो तो दोबाला ही हो जाता है। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान के लिए पराठा बना रही थी और दूसरे घर वालों के लिए मैंने पराठे बनाए थे जो कि हम घर में रेगुलर बनाते हैं, वो वाले पराठे बनाए थे। और जब अब्दुर्रहमान को मज़े से पराठा खाते देखा तो फिर मम्मा का भी जी ललचाया, उनके लिए भी बना रही थी। तो यहाँ पे किचन काफ़ी गंदा था, बर्तन वगैरह भी थे वॉश करने के लिए। और ये दूसरे पराठे जो थे वो मैंने उठा के यहाँ साइड पे रख लिए थे। मैंने सोचा कि आज मैं काफ़ी लेट थी तो मैंने सोचा पहले पराठा बना लेती हूँ, नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो किचन में कुछ प्लेट्स वगैरह रह गई थी तो रात की वॉश करने वाली मुझे नहीं याद रही। और जी ये हमारी फ्रिज जो है ये पूरा मरी का माहौल बना हुआ था यहाँ पे। ये साफ़ करने वाली थी, साफ़ करने वाली इसीलिए थी क्योंकि इसका जो बटन बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं जो फ्रिज के अंदर है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो ख़राब हो गया है। और इससे हमारी जो फ्रिज है इसकी कूलिंग अनलिमिटेड है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप फ्रिज खोल के खड़े हो जाएं, आपको इसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जी मामा का दिल किया तो मैं अब उनके लिए भी बना रही थी। और पराठे मैंने काफ़ी देर से निकाल के रख दिए थे, इसलिए ये फ्रोज़न तो रहा नहीं था और ये काफ़ी ज़्यादा जो है नरम हो चुका था। और इसके ऊपर से इसका जो रैपर था ये उतारने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने साइड से ऊपर की तरफ कर लिया ताकि नीचे जो आटा है वो गर्म हो जाए और खुद ब खुद ही ये आराम से जो है उतर जाए, मैं पराठा बना लूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे इसको उतारने में। तो फिर मैंने मोबाइल साइड पर रखा और इसको उतारा और ये देखें जी हमारा पराठा थोड़ी सी इसकी शेप ख़राब हो गई थी क्योंकि कागज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा चिपक गया था इसके रैपर के साथ। और ये एक साइड पे जो दाल पड़ी हुई थी जी, दाल ख़राब हो गई थी, रात को फ्रिज में रखने याद नहीं रही। तो फिर मैंने एक ही बर्तन में इकट्ठी कर लिया। अब इसको जब बर्तन में वॉश करूँगी तो फिर साइड पे रखेंगे, शॉपर में डाल के फेंक देंगे। और ये मेरा राइस सीरम मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी, इसको 2 नाइट्स मैंने भिगो के रख दिया था। इस बार मैंने सोचा कि ज़्यादा भिगो के रख देते हैं। और ये मैं अपने बालों के लिए राइस सीरम यूज़ कर रही थी, वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगी कि वो मैं किस तरह यूज़ करती हूँ और क्या क्या उसमें ऐड होता है। और यहाँ पे हमारा जी बन रहा था नाश्ता। तब तक आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और व्लॉगिंग जो है डेली मैं अभी नहीं कर रही, मैं खुद भी नहीं कर रही ना मेरा अभी मैं सोचा है कि मैं डेली की करूँगी। जो पहले डेली की थी वो व्लॉग्स आप एंजॉय कीजिए। और ये वाले जो मेरे व्लॉग हैं ये 1 वीक या 10-12 दिन के वक्फे के बाद इंशाल्लाह आया करेंगे रोज़। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन गया था, मैं कर रही थी किचन साफ़, क्योंकि किचन साफ़ किए बगैर खाना खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए मैं सब कुछ बनाने के बाद सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं खाना वगैरह अपना जो है वो खाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, सब ने बोला कि अब वो फ़्रोज़न पराठा ही खाएंगे तो सबके लिए फिर मैं यहाँ पे बना रही थी तो मैंने सोचा सबके लिए बना लेते हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद जी मैंने सोचा स्किन केयर की जाए। तो मेरा जो फेशियल सेट था उसमें ये एक सेट था जिसको हम फेशियल के सारे स्टेप किए बगैर एक स्टेप ही कर लें तो सारी की सारी फेशियल जो है वो इसी एक स्टेप में है। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक स्टेप कर लेती हूँ। और साथ में मैंने जो लिया था क्लिनजिंग मिल्क और जो एक सीरम था वो मैंने साथ में ऐड कर लिया था इस स्टेप के। और इस अकेले स्टेप को करने के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं, लेकिन जो पूरा फेशियल सेट यूज़ करने का रिज़ल्ट है वो एक स्टेप से तो ज़ाहिर सी बात है नहीं आएगा। लेकिन इसके भी रिज़ल्ट अपनी जगह अच्छे हैं, जैसे कि फेशियल के अपनी जगह अच्छे हैं, इसके अच्छी जगह, लेकिन फेशियल के रिज़ल्ट इससे ज़्यादा अच्छे हैं। कंप्लीट जो 5 से 6 स्टेप्स होते हैं। तो जी आप लोग कैसे हैं?
कैसा चल रहा है आपका दिन रात, कैसे चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मौसम तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, गर्मी जो है तकरीबन ख़त्म हो ही चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, मौसम अच्छा हो चुका है, एसी वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी कपड़े सिलाई। ये मेरा अपना सूट था जो मैं सिलाई करने लगी थी। गला मैंने अलग से कपड़े पे अटैच कर लिया था। अब जी मैं गले को जो है शर्ट के साथ लगा रही थी। गला जो मैंने अलग से बनाया था उसको मैंने अब शर्ट के साथ अटैच करना था। तो ये सूट मैंने बना लिया था। सिलाई थोड़ी सी मुझे आती है, थोड़ी नहीं कंप्लीट ही आती है, बस जो कटिंग है वो मुझे नहीं आती। तो जो सूट की कटिंग वगैरह है वो मैं अपनी कज़न से करवा लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी टेलर हैं जिनका आपको मैंने दिखाया था, जो मेरे मामू की बेटी हैं। तो सिलाई वगैरह करने के बाद जी मुझे लग गई थी भूख और मैंने मामा कहीं गई थी तो उनसे मैंने मंगवा ली रास्ते से बिरयानी। ये हमारे यहाँ की काफ़ी फ़ेमस बिरयानी है। तो मैं हाथ से ही खाना स्टार्ट कर दिया था। मुझे हाथ से खाने का बहुत मज़ा आता है। आपको पता ही होगा कि मैं हाथ से तकरीबन सारे चावल वगैरह कुछ भी हो, मैं ज़्यादा स्पून यूज़ नहीं करती। तो ये गोल्डन वाला की बिरयानी थी और मैं इंजॉय करी थी। आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन कुछ जो आधी से ज़्यादा बिरयानी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चावल थे। शायद वो भाई ने किसी का गुस्सा मुझ पे उतार दिया और उन्होंने मसाले के बगैर जो है काफ़ी ज़्यादा चावल मुझे दे दिए। तो जी आप भी करिए बिरयानी एंजॉय। यहाँ पे जी शाम का टाइम था, बिरयानी वगैरह मैंने खा ली थी। तो मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट सैलेड वगैरह बनाया जाए और यहाँ पे चने भी बॉयल किए हुए पड़े थे। तो मैंने सोचा कि चने भी ऐड कर लेते हैं अपनी सैलेड में। यहाँ पे एक साइड पे अंगूर रखे हुए थे। अंगूर काफ़ी बड़े थे तो मैंने इसको बाद में छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। और ये पाइनएप्पल्स थे, कैन में लेके आई थी कॉकटेल, तो मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस पाइनएप्पल के भी कर लिए थे जितना मुझे चाहिए था। और एक साइड पर ये एप्पल पड़े हुए थे और यहाँ पे जो है मायोनीज़ मैंने रखी हुई थी जो ऐड करनी थी। बंद गोभी भी थी और बंद गोभी के मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ऐड की थी क्वांटिटी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने उसकी नहीं की थी। थोड़ी सी ब्रीक सी काट के मैंने बंद गोभी ऐड कर दी थी और बाकी जो फ्रूट्स एप्पल वगैरह सब कुछ था मैंने काट के ऐड कर दिया था। एप्पल्स यहाँ पे थोड़े से ब्राउन हो चुके थे क्योंकि काटे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं दूसरे काम करना स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी भी ऐड कर दी थी बॉयल करके, क्योंकि मैं मैक्रोनी वाला सैलेड बनाना चाह रही थी बेसिकली। तो यहाँ पे मैक्रोनी मैंने बॉयल करके इसमें ऐड कर दी थी और इसमें यहाँ पे मैंने नमक, थोड़ी सी हद ज़रूरत चीनी, नींबू का रस, अपनी ज़रूरत के मुताबिक काली मिर्च और मायोनीज़ ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो आप इसमें कुछ भी जूसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपने मायोनीज़ ऐड नहीं करनी तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें चीनी आपकी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको चीनी का टेस्ट चाहिए इसमें, वो मैंने इसलिए ऐड की थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा फीका नहीं लगे सैलेड। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च, नमक, नींबू का रस और मायोनीज़ ऐड करके जी ये हमारा सैलेड हो गया था रेडी। और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। और एक साइड पे जो चने बॉयल किए हुए रह गए थे तो मैंने सोचा कि इसको ज़ाया क्यों किया जाए, ये ख़राब हो जाने थे। तो मैंने चने वाले चावल जो है बनाना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे मेरे बन रहे थे चने वाले चावल। तो उसके बाद जी मैंने अब्दुर्रहमान के लिए ग्लासेस लेने, क्योंकि उसके ग्लासेस टूट चुके थे। तो जी ग्लासेस लेने के लिए जाने के लिए मैं तैयार हो रही थी और मुझे कुछ और भी काम थे। तो अबाया मैंने निकाला और था पहन, मैंने दूसरा लिया। काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने ये अबाया अपना नहीं ट्राई किया था, तो मैंने अपना ये दूसरा अबाया जो है ट्राई कर लिया था। मुझे नहीं पता इस स्टाइल को क्या कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी खुला डुला है, आपको गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और ये सर्दियों गर्मियों दोनों मौसम में अच्छी तरह ईज़िली आप जो है इसको कैरी कर सकते हैं। और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी थी, फिटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था ये। और यहाँ पे जाने से पहले अब्दुर्रहमान यहाँ पे पी रहा था पानी। बैठ के पियो। क्या हुआ है? बॉटल्स भी अभी पानी वाली भरनी है। वीडियो ब्लर आ रही है बड़ी। सीधे हाथ से पीते हैं। तो जी हम निकल पड़े अपने कामकाज करने के लिए। हम ग्लासेस वाली शॉप पे आ चुके थे। आई साइड जो मैंने इसकी चेक करवाई थी वो तो किसी और शॉप से करवाई थी, किसी और जगह से करवाई थी, लेकिन वो काफ़ी दूर थी, इसलिए इसकी एमरजेंसी थी। इसका फ्रेम टूट चुका था, वो मैंने बनवाना था। तो ये नज़दीक ही एक शॉप थी जहाँ पे हम आ गए थे इसका फ्रेम चेंज करवाने के लिए।
और यहाँ से हमने इसका जो है थोड़ी देर में ही फ्रेम चेंज हो चुका था। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रेम्स लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैराइटीज़ थी इनकी। और अब्दुर्रहमान ने भी एक जो है फिर फ्रेम पसंद किया और हमने वहाँ से किया। उसके बाद हमें काम था एटीएम, तो वहाँ से फ्री होने के बाद जी हम चल पड़े एटीएम। ये बैंक हमारे घर के नज़दीक ही है, तो इसलिए सब के सब काम जो है नज़दीक से ही हमारे ख़त्म हो चुके थे। मैंने सोचा कि लगे हाथ ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी रास्ते से। और हम आ चुके थे जी एटीएम। गलत डिस्को सही है, सिखों की गाड़ी है, नहीं खाली गाड़ी है। अक्सर इन गाड़ी में सिखाते हैं गुरुद्वारे। और जी यहाँ पे एटीएम के सामने ही एक शॉप थी जहाँ से मुझे कुछ सामान चाहिए था, और मैंने सोचा कि वो भी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज बाहर निकली ही हूँ, तो मैंने सोचा कि जो 3-4 काम मेरे हैं बार बार आने से बेहतर है कि मैं अपने काम एक ही बार में ख़त्म कर लूँ। तो ये सामने एक शॉप थी, मुझे यहाँ से मिट्टी का गल्ला चाहिए था। गल्ला आपको पता ही होगा कि गल्ला नहीं, सॉरी गल्ला है वो मिट्टी का जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान पता कर रहा था कि जिस साइज़ का हमें चाहिए वो यहाँ पे है या नहीं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। मैं कभी इस दुकान के अंदर तो नहीं आई थी, लेकिन आज अंकल ने बोला कि आप अंदर आके चेक कर लें, आपको किस साइज़ का चाहिए, पीछे साइज़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि आपको कम प्राइस में मिल सकती हैं। काफ़ी किचन का सामान था, इवन के तकरीबन किचन का ही सारा सामान था। घर की बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें थी यहाँ पे, किचन की बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें थी। कुछ देचकियाँ, जग, सब कुछ आइस क्यूब्स के लिए सब कुछ यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल था। और ये बाज़ार से काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे चीज़ें वगैरह थी। ये जो सामने थे ये ऑयल्स वगैरह के लिए जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, उसके अलावा हट के ये ऑयल्स के लिए ही अलग से जार्स बने हुए थे जिसमें हम ऑयल वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो जी अंकल हमारे जो मर्ज़ी का साइज़ था उसके लिए गला ढूंढ रहे थे, और ये मैंने सोचा कि आपको तब तक मैं दुकान का विज़िट करवा देती हूँ। तो जी ये देखें, किचन, काफ़ी ज़्यादा किचन का सामान था और दुकान भी अच्छी खासी बड़ी थी, भरी हुई थी माशाल्लाह से। और अब हम लोगों को इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं था, तो हमने सोचा कि हम अपना गल्ला लेते हैं और चल पड़ते हैं। दूसरी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो हमने लेनी थी। उसके बाद हम यहाँ कॉस्मेटिक की शॉप पे आ गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। इस वीडियो का अगला पार्ट इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या बाय किया और कौन सी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और यहाँ से मैंने क्या स्किन केयर और मेकअप की प्रोडक्ट्स ली, मैं आपको वो भी बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूला करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।